सुप्रभात, सुमध्याह्न, सुसंध्या। मैं रचना शर्मा, हिंदी शिक्षिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जिस समय मेरी कक्षा में उपस्थित हो, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय पालकगण, नमस्ते। प्यारे बच्चों को स्नेहाशीष। बच्चों, हमने अप्रैल महीने में जो पाठ 1 का अभ्यास किया था, आज हम नई शुरुआत में पुनः उसका पुनरअभ्यास करेंगे। हमारी जो मेघला पाठ्य पुस्तक है, उसकी पाठ 1 प्रभु विनती ईश वंदना कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए इस प्रभु विनती की ईश वंदना के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु विनती का अर्थ होता है प्रभु से प्रार्थना करना। आप सभी जानते हैं बच्चों, हम प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना करते हैं, ओमकार का जाप करते हैं। हमारे विद्यालय की यह परंपरा रही है कि प्रत्येक दिन सुप्रभात का शुभारंभ हम प्रभु की विनती करके करते हैं। आइए आज हम प्रभु विनती ईश वंदना के बारे में कवि ने क्या लिखा है, उनके विचार को जानते हैं। प्रभु ईश वंदना पाठ 1, इसके शब्दार्थ पहले हम अभ्यास करेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे। आइए। कुंज, कुंज का अर्थ होता है लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। वतन, वतन का अर्थ होता है देश। जोहता, जोहता का अर्थ होता है इंतजार करता। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। अधीर, व्याकुल, बेचैन। आह, दुख दर्द। बेबस, मजबूर, लाचार। सुजन, सुजन का अर्थ होता है सज्जन। द्रगो, नेत्रों, आँखों। बच्चों, शब्दार्थ का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कविता के दौरान कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। यदि हम शब्दार्थ को याद कर लेंगे, उनका पठन कर लेंगे, तो हमें कविता समझने में आसानी होगी। अभी आप छोटी कक्षा में हो, इसलिए आपको यह पता नहीं है कि कविता कैसे लिखी जाती है। कविता लिखने के लिए पहले पंक्तियों को लिखा जाता है, फिर संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग लिखा जाता है। जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको परीक्षा में कविता का भावार्थ लिखने को आएगा। अभी आपको अपठित गद्यांश लिखने को आता है, जिसमें से आपको उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखने होते हैं। बड़ी कक्षा में कविता का अर्थ लिखने को आता है। जब अर्थ लिखने को आता है तब हम उसमें संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद अर्थ लिखते हैं। कविता की पंक्तियों के पश्चात संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ का अर्थ होता है वर्णित। वर्णित यानी किसके द्वारा वर्णित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी मेघला पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 प्रभु विनती लिखी गई है स्वर्गीय राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। प्रसंग, कवि ने प्रस्तुत वंदना में ईश्वर के सर्वत्र व्यापकता और स्वयं की अज्ञानता का सजीव चित्रण किया है तथा ईश्वर की अदृश्य शक्ति को सभी धर्मों के व्यक्तियों में पाया जाना बताया है। इस कविता के प्रसंग के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर सभी जगह है, सभी स्थानों पर है, वे उपस्थित रहते हैं। उनकी सजीवता का चित्रण किया है, परंतु स्वयं की अज्ञानता का भी वर्णन किया है कि हम अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते हैं और ईश्वर सभी धर्मों के लिए समान है। अर्थ, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं जब कुंज और वनों में लता और झाड़ियों से घिरे हुए मंडप व वनों में आपको ढूंढता था, तब आप मुझे दीन दशा वाले दीन लोगों के वतन में, देश में ढूंढते थे। और जब आप मुझे किसी की आह का अर्थ होता है दुख दर्द में बुलाते थे, तब मैं अज्ञानतावश गीत संगीत में आपको बुलाता था। कवि कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब मैं आपको कुंज और वनों में ढूंढता था, तब आप मुझे किसी की सहायता के लिए, दीन दुखी की सहायता के लिए पुकारते थे, परंतु मैं अज्ञानी समझ नहीं पाता था और मैं किसी के दुख दर्द को समझ नहीं पाता था और अज्ञानतावश मैं संगीत में ही व्यस्त रहता था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में।
मेरे द्वारा किसी दुखी व्यक्ति का दुख दूर हो और उससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए आप मेरे लिए दुखियों के द्वार पर खड़े थे। परंतु मैं अज्ञानतावश आपकी बाट, आपका रास्ता, बाट का अर्थ होता है रास्ता, आपका रास्ता देखता था, आपका इंतजार करता था किसी चमन में, बगीचे में। और जब चारों तरफ मजबूर लाचार लोग खड़े थे, तब आप इनकी सहायता के लिए उनके बीच में खड़े थे। परंतु मैं स्वर्ग की चाह में था, इसलिए चरणों में, पाँव में झुकता नहीं था। मैं अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता था कि मेरे अच्छे कर्मों के कारण ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त होगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तो सूर्य की हर किरणों के रूप में उपस्थित है, पुष्पों में सुंदरता के रूप में। और जिस प्रकार यह सत्य है कि मनुष्य श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो आप तो पवन में भी प्राण के रूप में विद्यमान है, पवन में भी प्राण के रूप में उपस्थित है। और जिस प्रकार गगन आकाश का विस्तार है, विस्तार फैलाव है, उसी तरह आपका भी विस्तार है, आपका भी फैलाव है। अर्थात आप सर्वत्र हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में धर्म पर विश्वास के रूप में, तथा क्रिश्चियन में ईश्वर पर विश्वास के रूप में। वह सुजन सज्जन लोगों में सत्य के रूप में उपस्थित है। सज्जन लोग सदा सत्य बोलते हैं और सत्य में ईश्वर का वास होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सज्जन लोगों के सत्य के रूप में भी आप उपस्थित रहते हैं। आप हर जगह उपस्थित हैं, परंतु मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाता हूँ। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको ढूंढता रहा, परंतु आप तो सर्वत्र हैं। जब मैं यह जान गया हूँ, तो आप मेरे अधीर और व्याकुल और बेचैन मन में ऐसा अस्तित्व भर दो, ऐसा प्रभाव भर दो कि मैं दुख में कभी हार न मानूं, और जब कभी मुझे बहुत सुख मिले तब मैं आपको भूल न जाऊं, आनंद में मैं आपको भूल न जाऊं, मैं आपको सदा याद रखूं। हे प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि दें जिसके कारण मैं आपको सभी के नेत्रों में देखूं। मुझे ऐसा विवेक प्रदान करें, ऐसी बुद्धि प्रदान करें। मन में और वाणी में, वचन में, सभी के वचन में और मन में आपको ही देखूं। इस प्रकार कवि ने ईश्वर की अदृश्य शक्ति का सजीव चित्रण किया है। बच्चों, हमें ईश्वर का स्मरण हमेशा रखना चाहिए। प्रभु हमारे लिए हमेशा हर स्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। कविता की शिक्षा यही मिलती है हमें कि हम ईश्वर को सर्वत्र माने, सर्वत्र जाने और उनका स्मरण रखें। हमेशा हमारे कार्य सफल होंगे। धन्यवाद।